सपोज प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अबाउट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, सो देयर मस्ट बी अ ट्रायंगल, वहां पर एक ट्रायंगल होना चाहिए, उस ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होगा जो कि दूसरे साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। यहाँ पर AD इज द एंगल बाइसेक्टर, ये AD जो सेगमेंट दिख रहा है दिस इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर, जिसकी वजह से एंगल ए के दो इक्वल पार्ट हुए। अब सच सिचुएशन इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर AD, BC is divided in two parts। देखो हाँ, BC is the थर्ड साइड इज डिवाइडेड, या अपोजिट साइड बोल सकते हो उस एंगल की, अपोजिट साइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये थ्योरम ये प्रॉपर्टी बताता है कि इन पार्ट्स का जो रेशो बनेगा मींस BD अपॉन DC, ये जो मैंने रेशो लिया दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, बराबर है। अब रिमेनिंग साइड कौन सी है, AB एंड AC, बराबर है। सो द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड्स अपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड का रेशो क्या है, AB अपॉन AC, बराबर है। दिस इज द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड, तो रिमेनिंग साइड इज AB एंड अनदर रिमेनिंग साइड इज AC, तो ये रेशो बनता है AB अपॉन AC। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो दो सेक्शन बने हैं इनके रेशो के इक्वल, बराबर है। अब देखो इस एंगल बाइसेक्टर AD की वजह से दो सेक्शन बने BD एंड DC, इसीलिए वो रेशो, इनका भी रेशो उस रिमेनिंग साइड के रेशो के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर हमेशा एंगल बाइसेक्टर लेते वक्त बच्चे गलती यहाँ पर करते, स्टूडेंट्स की गलती कहाँ होती है कि आप AB ये तो बराबर ले लेते, BD अपॉन DC ये बराबर लेते, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा रेशो है वो बराबर से नहीं लिया जाता। जैसे कि अब देखो BD कहाँ पर है, तो AB के साइड में है। थोड़ा ऑब्जर्व करो इस फिगर में कि लेफ्ट साइड में BD है एंगल बाइसेक्टर के, और AB साइड भी लेफ्ट साइड में है। तो BD अगर हमने न्यूमरेटर में लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड ही यहाँ पर लेना पड़ेगा, दैट इज AB न्यूमरेटर में। समझ में आया क्या? सो BD लेफ्ट में है, AB भी एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट में है, DC राइट में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिया, तो AC भी राइट में है एंगल बाइसेक्टर के, तो उसको भी हमने डिनोमिनेटर में लिया। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हमें ये रेशो रखना है। इस रेशो को ऐसा भी किया जा सकता है कि नहीं सर मैंने इस तरीके से किया, DC अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, तो ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये भी चलेगा, ये भी सेम ही है जैसा कि ऊपर का है। इसका सिर्फ क्या हुआ कि हमने राइट साइड न्यूमरेटर में लिया, दैट इज राइट साइड का एंगल बाइसेक्टर के राइट साइड में DC है, उसको न्यूमरेटर में लिया तो AC न्यूमरेटर में आ गया, BD डिनोमिनेटर में लिया तो AB डिनोमिनेटर में आ गया। समझ में आया? ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। या फिर कभी कभी क्या होता है मालूम है कि प्रॉब्लम में आपको ये रेशो दिया जाता है कि ऐसा ऐसा ये चीज है और इसमें ये DC अपॉन BD अगर लेंगे तो वो AC अपॉन AB है, तो देन प्रूव दैट दिस AD इज द एंगल बाइसेक्टर, बराबर है। तो इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आपको समझ में आया होगा कि ये सिमिलैरिटी चैप्टर में सभी जो थ्योरम है वो हर एक का स्टेटमेंट रेशियो के फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देता है। द कॉन्सिक्वेंसेस आर इन रेशियो फॉर्मेट, बराबर है। आपने वो एरिया का रेशियो देखा, उसमें भी रेशियो ही है।
फिर ये एंगल बाइसेक्टर वो भी रेशो में ही है। अब हम देखने वाले प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये भी आपको रेशो में ही मिलेगा। तो ये क्या बोलता है, देखो द प्रॉपर्टी सेज द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, बराबर है, द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये तीन पैरेलल लाइंस है, ओके, और ये x को यहाँ फिगर में देखो, दिस इज ट्रांसवर्सल, बराबर है। आज तक हम सिर्फ दो पैरेलल लाइन देखते थे, बट वी कैन टेक n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, हम जितना चाहे उतने पैरेलल लाइंस ले सकते हैं, और उन सभी को एट ए टाइम क्रॉस करके जाने वाली लाइन इज ट्रांसवर्सल। तो इस केस में देखो, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम पैरेलल टू लाइन यल, तो ये तीन पैरेलल लाइंस है, एंड लाइन एक्स इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में जो पोर्शन आता है ट्रांसवर्सल का, दैट इज ए बी, दूसरा आता है बी सी। तो ये जो दो पोर्शंस है इन्हें कहा जाता है इंटरसेप्ट, ओके। लगे तो मैं यहां पर इसको एरो करके दिखाता हूं, दीज आर द इंटरसेप्ट। ये जो सेगमेंट्स है दीज आर नथिंग बट इंटरसेप्ट्स, इन्हें कहा जाता है इंटरसेप्ट्स, ओके। तो द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ओके। तो इस x के ऊपर जो इंटरसेप्ट है इनका जो रेशो लेंगे वो एग्जैक्टली इक्वल टू अनदर ट्रांसवर्सल उसकी इंटरसेप्ट का रेशो। अब हमने दूसरी ट्रांसवर्सल ली, दैट इज ट्रांसवर्सल y, तो उसमें दो इंटरसेप्ट मिले PQ एंड QR, ओके, क्योंकि तीन पैरेलल लाइन के बीच में दो इंटरसेप्ट बन सकते हैं। तो देखो x ट्रांसवर्सल पे AB और BC है, ये दो इंटरसेप्ट है, y ट्रांसवर्सल पे PQ और QR ये दो इंटरसेप्ट है। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, ओके, देन the ratio of intercept made by one transversal is exactly equal to ratio of intercepts made by another transversal, okay। हाँ देखो कैसे है, तो x ने कौन से इंटरसेप्ट बनाए, ए बी बी सी, उनका रेशियो लिया ए बी अपॉन बी सी, ओके। तो दैट इज इक्वल टू y ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट का रेशियो। तो y ट्रांसवर्सल पे कौन से इंटरसेप्ट आ रहे हैं, PQ एंड QR, तो उनका रेशियो क्या होगा, PQ अपॉन QR। सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इतना सिंपल सा ये स्टेटमेंट है कि ये कहता है कि ये जो दो ट्रांसवर्सल है इनकी वजह से बनने वाले दो इंटरसेप्ट। अब ये प्रॉपर्टी ओनली फॉर थ्री पैरेलल लाइंस, इतना ध्यान में रखना कि मैंने भले ही बोला है कि 4, 5 या n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी सिर्फ थ्री पैरेलल लाइंस को ही लगाते हैं। अब वो ज्यादा को क्यों नहीं लगाते, उसका हमारे सिलेबस से ज्यादा लेना देना है नहीं है, बट हमारे जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा थ्री पैरेलल लाइन के रिलेटेड ही आएगा। थ्री के ऊपर पैरेलल लाइंस इज हमारे सिलेबस में है नहीं है, ओके। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, आपके बुक में देखिए कि देयर आर थ्री ट्रायंगल्स गिवन, और उसमें एक एक एरो बीच में से आया हुआ है, बट इट इज नॉट डिफाइंड कि वो एंगल बाइसेक्टर है, हमें आइडेंटिफाई करना है। सो गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके अंदर वो जितने भी लाइंस बन रहे हैं उन सबका कुछ ना कुछ लेंथ दिया हुआ है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, सब में पीएम इज द बीच में से आने वाला रे है, ओके, ट्रायंगल के बीच में से बाहर आ रहा है वो रे है
P से स्टार्ट हो रहा है, M बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो PM है हर फिगर में, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR है कि नहीं है। बराबर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR है कि नहीं। अब ये बाइसेक्टर कब होगा, ये बाइसेक्टर कब होगा, जब ये जो दो सेगमेंट बने हैं दैट इज QM एंड MR, इनका रेशो इक्वल टू QP अपॉन PR होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस रे इज एंगल बाइसेक्टर। देखो मैंने अभी एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी बताया था, उसी के हिसाब से। तो हम अभी यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, मैं साइड में सॉल्व करता हूँ कि पॉइंट M is on side QR. ओके ओके, therefore तो हम क्या ले सकते हैं कि PQ साइड का सेगमेंट लेते हैं। देखो PQ अपॉन PR, इसका पहले रेशो फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज 7/3। तो 7/3 का मतलब हुआ 2 3 जार 6, तो नहीं 3 2 जार 6, बचा एक, पॉइंट दिया 3, फिर से 1, मीन्स ये रिपीटेडली 3 3 आएगा, तो मैं इसके ऊपर बार कर देता हूँ, 2.3 आ गया। ओके, एंड दूसरा रेशो लेते हैं, दैट इज इसको 1 बोलते हैं। दूसरा रेशो लेते हैं इस सेगमेंट का, कि इस रे की वजह से जो QR के दो सेगमेंट हुए उनका रेशो लेते। अब न्यूमरेटर में PQ लिया, तो PQ की साइड वाला कौन सा है, दैट इज QM। सो QM अपॉन MR इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। QM अपॉन MR इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। देखो QM क्यों न्यूमरेटर में लिया, बिकॉज PQ इज इन न्यूमरेटर, PR डिनोमिनेटर में है, इसीलिए उसके साइड वाला MR मैंने डिनोमिनेटर में लिया। अब 35 डिवाइडेड बाय 50, तो 15 2s आर, दैट इज, ये पॉइंट अभी फिलहाल के लिए दिमाग से निकाल देना अगर ओरली करना है तो। सो 15 2s आर 30, बचे 5, सो 15 3s आर 45, तो 5 पे तो नहीं जाएगा, एक जीरो लेना पड़ेगा, तो उसका हम यहाँ डॉट दे देते। तो ये 45 मीन्स 3, फिर से 5 बचेंगे, फिर से 5 बचेंगे, मीन्स ये भी रिकरिंग आएगा, इसलिए मैंने उसके ऊपर बार कर दिया, तो 2.3 रिकरिंग आ गया। ओके, तो अब देखो ये दो रेशो, मीन्स ये रे की वजह से डिवीजन होने वाला दो सेगमेंट है, डिवाइड हो गए, वो QR के दो सेगमेंट बन गए। तो इनका रेशो और बचे हुए साइड का रेशो, ये दोनों सेम ही आए फ्रॉम 1 and 2। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 PQ अपॉन PR is equal to QM upon MR। ओके, तो therefore रे PM ये ऐसा कब होता है, ये रेशो कब मिलता है, जब ये ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर होगा तब। अगर ये रेशो इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो यहाँ हम बताएंगे कि रे PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, इस QPR का ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसे कहा जाता है कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ओके, ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, उसके प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये आ गया। फिर सेम वे में हम यहाँ पर दूसरे फिगर में भी ऐसे ही काम करेंगे कि हम यहाँ बताएंगे कि पॉइंट M is on QR
of triangle PQR. So therefore हम यहाँ बोलेंगे अभी साइड का PR अपॉन PQ. अब मैंने यहाँ PR अपॉन PQ लिया तो PR इज 7, PQ इज 10, तो ये आ गया 0.7. पहला रेशो का आंसर मिला. दूसरा रेशो देखो, PR ऊपर है तो क्या लेंगे, RM अपॉन MQ. सो RM इज 6 अपॉन 8. इसका रेशो क्या आएगा, 6 अपॉन 8. सो यहाँ पर अगर हम करके देखेंगे तो 6 अपॉन 8. सो ये पॉइंट दे के पहले ही 0 लेना पड़ेगा. 8 7 56, 56 बचे 4. सो फिर से ये 5. सो ये आएगा 0.75. 0.75 ये बन गया इक्वेशन हमारा 2. अब देखो फ्रॉम 1 and 2 दिस PR अपॉन, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, मैं इसको रफ कर देता हूँ. फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों रेशो का वैल्यू सेम नहीं आया. सो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दिस PR अपॉन PQ is not equal to RM upon MQ. Therefore, ray PM is not angle bisector. इसका तो बहुत ही आसान हुआ एकदम. नहीं आया तो बहुत ही सिंपल रहता है, आया तो बहुत उसको लिखना पड़ता है क्यों और कैसे क्या, वो सारा. ठीक है. अब हम जाते हैं तीसरे केस में, जो तीसरा सब क्वेश्चन दिया है. तीसरा सब क्वेश्चन क्या दिया है कि PQR ट्रायंगल है और P में से ही ये PM रे गया हुआ है और हमें यहाँ ढूंढना है. तो हम फिर से हमारा वही सेंटेंस लिखेंगे कि M इज ऑन, पॉइंट M इज ऑन QR, ओके, ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके. Therefore, PR अपॉन PQ, या थोड़ा इसको हम उल्टा करते हैं. ओके. यहाँ लेते वक्त मैं PQ ऊपर लेता हूँ. PQ अपॉन PR, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान जाएगा. सो PQ इज 9 अपॉन PR इज 10. 9 अपॉन 10 मीन्स ये आएगा 0.9. आसान गया. यस, इसीलिए मैंने उसको उल्टा किया. अब PQ अगर ऊपर है तो हमें दूसरा रेशो लेते हो क्या लेना पड़ेगा, MQ अपर वाली साइड, रे के ऊपर वाली साइड, और अब रे के नीचे वाली साइड. MQ अपॉन MR इक्वल टू 3.6 अपॉन 4. ओके. अब 3.6 आपको मालूम है, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9s आर 36, और यहाँ एक छोड़ के पॉइंट है इसलिए मैं 9 छोड़ के पॉइंट दूंगा 0.9. तो इस तरीके से ही इसका भी डिवीजन ओरली हो जाएगा. तो ये मिल गया हमें दूसरा रेशो. अब फर्स्ट और सेकंड रेशो जो हमने निकाले हैं उनका वैल्यू देखो सेम सेम आया. सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर from 1 and 2, from 1 and 2 this PQ upon PR is equal to MQ अपॉन MR. बराबर है. तो इसका रीजन क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर रे PM is the angle bisector of angle QPR. रीजन बिहाइंड इट इज, ये लिखना जरूरी है, कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर
ऑफ ट्रायंगल, ये लिखना जरूरी है, कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है और फिर देखते हैं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके सामने ट्रायंगल है पी क्यू आर बड़ा वाला, यस। पी एम इक्वल टू 15, तो हम यहाँ लिख देंगे पी एम का वैल्यू। पी एम का वैल्यू कहाँ लिखो, यस, पी एम का वैल्यू लिख देंगे यहाँ 15। पी एम इज 15, ओके। पी क्यू इज 25, सो दिस पी क्यू, टोटल पी क्यू इज 25। तो एम क्यू क्या होगा, 25 माइनस 15। 25 माइनस 15 कितना होता है, दैट इज 10। सो एम क्यू इज 10, ओके। बाद में पी आर, पी आर मीन्स टोटलिटी में पी आर इज 20 and this nr is 8, so nr is 8 and this total pr is 20, so pn will be 20 minus 8, pn is 20 minus 8, so 20 minus 8 is 12, ओके। सो pn is 12। ये समझ में आया आप लोगों को कि ये टोटल pr का लेंथ 20 है, उसमें से nr का लेंथ चला गया तो बचा pn, दैट इज 12। समझ में आया? तो इस तरीके से स्टेट, तो ये उन्होंने डायमेंशंस दिए। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, हमें बताना है कि ये लाइन NM इस RQ के साथ पैरेलल है कि नहीं है। अब पैरेललिज्म एक्सप्लेन करना है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ, क्या लेना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या प्रूव करता है, पैरेललिज्म प्रूव करता है। तो उसमें क्या होता है कि ये रेशियो अगर इक्वल आया तो हम डायरेक्टली बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ऐसा बोल के हम इसको दो लाइन पैरेलल है ऐसे बता सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये जो मैंने अभी यहाँ माइनस माइनस करके दिखाया, ये इतना सारा हमको करके दिखाना पड़ेगा, ओके। सो उतना हम करके देते हैं। तो यहाँ मैं रेड कलर लेता हूँ, चलो रेड नहीं, ठीक। चलो यहाँ पर कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन प्लस एन आर, ओके। सो देयर फोर पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये एन आर इधर चला जाएगा पी आर की तरफ, सो पी आर माइनस एन आर, बराबर है। ये आप सभी को समझ में आ गया कि मैंने सेगमेंट का ही प्लस माइनस किया। सो पी एन हमें निकालना है, पी आर इज गिवन दैट इज 20, एन आर इज 8, तो यहाँ पर आएगा पी एन इज इक्वल टू 12, ओके। तो ये आ गया हमारा पहला फर्स्ट। दूसरा हम निकालते हैं, दैट इज हमें एम क्यू चाहिए। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, बराबर है। सो अब हम क्या करते हैं कि इस पीएम को इधर भेज देते हैं, क्योंकि पी क्यू हमें दिया गया है दैट इज 25 और पीएम दिया गया है 15। तो हम क्या करेंगे कि एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बड़ा वाला माइनस पीएम, ओके। सो 25 माइनस 15, सो एम क्यू इज इक्वल टू 10। तो ये मिल गया हमें दूसरा, ओके। सो दस वी हैव, अब हमारे पास सभी आ गया है, तो हम यहाँ पर रेशो बना सकते हैं। रेशो कैसे बनाएंगे हम, तो Pn अपॉन NR, सो देयरफॉर लेट्स हैव अ रेशो Pn अपॉन NR equal to, so Pn का वैल्यू इज, Pn is 12, just now we find out that Pn equal to 12 and NR is given 8, so 12 upon 8 equal to 4 2s are 4 3s are, so 3 upon 2, so this is our 3, okay। अब दूसरा रेशो लेते हैं
जो कि हम पी क्यू साइड पे लेंगे। पी क्यू साइड पे रेशो क्या आएगा, पी एम अपॉन एम क्यू। अपने बुक के अंदर फिगर के अंदर देखो, मैंने जो स्टार्ट किए वो पी से स्टार्ट किए। देखो न्यूमरेटर में पी एन लिया, इधर पी एम लिया, बराबर है, क्योंकि हम बीपीटी यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि बीपीटी लगेगा। ओके, तो पीएम और एमक्यू का हम ट्रायल लेंगे। पीएम इज 15 एंड एमक्यू इज 10। तो ये आया 5 3 जार 5 2 जार। सो अगेन 3 रेशो 3 एंड 4 आर इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, बराबर है। सो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आया 3 एंड 4 से, कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या आया, दोनों का कॉमन 3/2। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन एन एम is parallel to side RQ. The reason behind it is by converse of BPT. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बताता है कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिखने वाला ट्रायंगल फिगर होगा और उसमें ये जो दो सेगमेंट बने पी एन एंड एन आर, पी एम एम क्यू, इनके अगर रेशियोज इक्वल आते हैं तो डेफिनेटली ये एन एम जो लाइन है ये थर्ड लाइन दैट इज आर क्यू को पैरेलल रहता है। तो इस तरीके से ये हमें बीपीटी का कॉन्वर्स बताता है, वही हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल देखेंगे।